नमस्कार, जय श्री राम। तो इलेक्शन, गुजरात इलेक्शन बाकी है, हिमाचल इलेक्शन बीत चुका है, लेकिन दिल्ली में पारा बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। तो सीधे हम बात करेंगे दिल्ली एमसीडी इलेक्शन के बारे में कि कौन सी पार्टी जीत सकती है, भाजपा, कांग्रेस या पिछली बार सिर्फ 49 सीट लाने वाली आम आदमी पार्टी। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोकसभा में बीजेपी को 7 की 7 सीटें मिलती है, विधानसभा का जब चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी स्वीप करती है, कभी 67, कभी 63। वहीं जब एमसीडी इलेक्शन होता है तो फिर से बीजेपी पलटवार करती है और 250 सीट वाली ये जो एमसीडी है उसमें मात्र 49 सीट पे केजरीवाल सिमट जाते हैं। ये दिल्ली का वोटिंग पैटर्न समझना इतना मुश्किल है कि हमारी टीम जो है रॉ डेटा लेकर के आई तो गुणा, भाग, गणित और प्रश्नों के बीच माथापच्ची करते हुए हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंचे। उस निष्कर्ष के बारे में आपको सीधे सीधे बताएंगे। तो दिल्ली की जनता से पहला सवाल हमने पूछा प्रदूषण और दीपावली पे आम आदमी पार्टी के एटीट्यूड को लेकर। इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं, सुनिएगा। इसको कहते हैं सपोर्टर कहां शिफ्ट हो गए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, और बीजेपी के कहां यथावत है। 48% दिल्ली वासियों का कहना है दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा था, इसलिए आम आदमी पार्टी का यह निर्णय कि दीपावली के समय पटाखे नहीं चलाने चाहिए यह सही है। यानी 52% मात्र लोगों ने कहा कि दीपावली में पटाखे बैन करना गलत है केजरीवाल के द्वारा। यानी आप इसको लार्ज स्केल पे समझने का प्रयास करें। पूरे भारत में भले ही ये चर्चा हो, लेकिन दिल्ली में चर्चा कुछ और है। चलिए अगला सवाल पराली और दिल्ली के प्रदूषण पे हमने पूछा कि दिल्ली के प्रदूषण के समय केजरीवाल अब पंजाब में सत्ता में है, तो क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के प्रदूषण के जिम्मेदार नहीं है? इंटरेस्टिंग आंकड़े यहां भी। 43% दिल्ली की जनता मानती है कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में प्रदूषण कंट्रोल करना नहीं है। बाकी 57%, इसमें कोई नो वाला नहीं है, हमने ग्रिल करके क्वेश्चन का आंसर निकलवा लिया है। बाकी 57% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि केजरीवाल ने प्रॉमिस तो किया था कि पंजाब में हमारी सरकार बन जाएगी तो दिल्ली में प्रदूषण कम होगा। एमसीडी के चुनाव इन्हीं प्रश्नों के बीच घूम रहे थे। फिर हमने बड़ा मुद्दा निकाला, शाहीन बाग और दिल्ली दंगे। और ये आंकड़ा स्पेसिफाई कर दूं कि हमने पूछते वक्त ये मेक श्योर किया था कि हम यमुना पार के लोगों से ज्यादा पूछे। इंटरेस्टिंग आंकड़े। ताहिर हुसैन या अमानत उल्ला खान हो, लेकिन फ्री इसमें बहुत भारी है। दिल्ली दंगों में क्या अरविंद केजरीवाल का हाथ था? 58% जनता कहती है हां, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं का बहुत बड़ा रोल था। तो 42% में से 40% ऐसी जनता है जो कहती है कि केजरीवाल के हाथ में तो दिल्ली पुलिस है ही नहीं, तो फिर वो क्या कर सकती। आप ये देखिए 42, 43, 40% के बीच में आए आंकड़े घूम रहे हैं। हमें आश्चर्य हुआ कि क्या फ्री हिंदुओं के माइंड में, ब्रेन में इस हद तक हावी हो गया कि सही और गलत की परख से वो चूक रहे हैं। हमने अगला सवाल पूछा कि शाहीन बाग के समर्थन में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी थी, क्या आप मानते हैं कि शाहीन बाग के बहाने दिल्ली को जाम करना सही है? यहां 36% दिल्ली की जनता कहती है कि हां, वो राजनीति का खेल है और राजनीति में ये होता रहता है। और इसी बीच जो हमारा पूरा सैंपल साइज है 8630 लोगों से बातचीत करने के बाद, महिला, मुसलमान सभी है इसमें शामिल, सिख भी शामिल है बहुत बड़े नंबर पे। तो क्या है, मुसलमान और दिल्ली का एक बहुत बड़ा तबका है सिखों का, बिहारियों का, जो फ्री की राजनीति पे बहुत हद तक आश्रित हो चुका है। एमसीडी में इसका प्रभाव पड़ेगा इस बार, और इसीलिए 49 सीटों वाली अरविंद केजरीवाल की पार्टी
इस बार दिल्ली में क्या सत्ता तक पहुंच पाएगी? सबसे पहले हम वोट शेयर के बारे में बात करें, उससे पहले एक और महत्वपूर्ण सवाल था, और ये पूरे दिल्ली में हमने अक्रॉस सभी लोगों से पूछा कि ये तीनों निगमों को एक कर दिया है, ये अच्छा है या बुरा? इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। 70% लोगों ने कहा कि ये ठीक है, ये काम बीजेपी ने ठीक किया, क्योंकि इससे काम जो है वो रुक रहे थे। तो ये एक फेवर वाली बात है। चलिए अब वोट प्रतिशत पे हम सीधे आंकड़े लेंगे। वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को 43.7% मत मिल रहे हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल को 38%। कांग्रेस अपने सर्वोत्तम बुरे दौर में गुजर रही है और कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो लगभग 14% है और 4% निर्दलीय, क्योंकि ये एमसीडी का इलेक्शन है तो इसमें निर्दलीय को भी बहुत वोट मिलते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब जरा इन मतों को हम समझें, जो मैं कह रहा हूं ये लगभग 4-4.5% का गैप है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार बना पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में अपना इतिहास दोहरा पाएगी? यह बात इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कांग्रेस के भी शासनकाल में एमसीडी में बीजेपी का ही वर्चस्व था, यानी विधानसभा में वोटिंग की गणना जो भी रही हो लोकसभा में बदल जाती है और एमसीडी में भी बदल जाता है। तो क्या यह डेमोग्राफी का खेल है? यही तो समझने की बात है गुरु, सारा खेल डेमोग्राफी का है, सारा खेल इसी का है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी का इस पोजीशन तक पहुंचना बहुत अच्छी बात है। चलिए बेकार बातें ना करते हुए सीधे सीटों की बात। भारतीय जनता पार्टी 125 से लेकर के 140 सीटें लेके आ सकती है एमसीडी इलेक्शन में। 125 से लेकर के 140 सीटें, यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का जो मार्क है वो बीजेपी ऑलमोस्ट टच कर रही है। मगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी बहुत पीछे नहीं है, वो इसलिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी 100 से 112 सीटें, यानी 12 सीटों का ये हमने मार्जिन रखा है लगभग, यानी 100 से 112 सीटें केजरीवाल ला सकते। अभी तो चुनाव का ये पूरा दौर शुरू ही हुआ है, अभी तो वार प्रतिवार और ये तमाम चीजें शुरू होंगी, एक दूसरे के खिलाफ फैक्ट्स पे कॉर्नर किए जाएंगे। तो क्या आने वाले समय में 1 या 2% केजरीवाल अपना वोट शेयर बढ़ा सकता है क्या? अगर केजरीवाल ने 2% यहां से अपना वोट शेयर बढ़ा लिया तो केजरीवाल भी संभवतः 125 के गणित तक पहुंच सकता है और बीजेपी वोट शेयर 1% ज्यादा होने के बावजूद कई जगहों पे हारेगी और उनका गणित 120-122 पे अटक सकता है। बड़ी बुरी बात है कि कांग्रेस को मात्र 2 सीटें हमने दी है, बाकी सब निर्दलीय। यानी आंकड़ा यह है कि 125 से 140 बीजेपी और 100 से 112 कांग्रेस, ये मेरे 100 से 112 आम आदमी पार्टी। ये मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट पोल इसलिए रहा, पहली बार मैं एमसीडी कर रहा हूं और अपने आप को ग्रूम करने के लिए आवश्यक होता है कि आप इस प्रकार के चैलेंजेस उठाएं जो मुश्किल है। क्या है कि लोकसभा में वोटिंग जो है वो 5 लाख 6 लाख की होती है तो आसान होता है कैलकुलेशन, लेकिन यहां पे एमसीडी में ये स्थिति नहीं है। यहां पे 2000, 1500, 1000 वोट से भी बहुत अंतर पड़ जाएगा। अब ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व बचा पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। क्या 15 साल के जो सत्ता में रहने की धमक है वो एक बार फिर से जारी होगी? वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पोल में सही या गलत होने की संभावना है जो मैं हमेशा रख के चलता हूं, 90 और 10 का है। 90% हमारा पोल एक्यूरेसी की तरफ जाता है और हमेशा गया है, आपने देखा है मुझे। तो इसमें भी वही संभावनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान की स्थिति में, ये मैं आज की स्थिति बता रहा हूं, अपना वर्चस्व जमा सकती है। जय श्री राम, मां भारती आप सबका कल्याण करे। देखते रहिए अभिषेक तिवारी शो। और जब आप इतना प्यार करते हैं मेरे ओपिनियन पोल और प्रेडिक्शंस और इन सब के बारे में, तो सब्सक्राइब बटन भी दबाइए ना।
जब मिलियंस में सब्सक्राइबर होंगे तभी तो ये न्यूज चैनल्स के खिलाफ हम मुंह तोड़ उनका जवाब दे पाएंगे। जय श्री राम।